इसी अवसर पर महाशिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रीति पूर्वक कहा। श्री रामायवाच भ्रातर लक्ष्मण वीरेशां जलार्ति पिपाविष्यतः तदानया द्रुतं पातो वानरः कैश्चिदेवहि। श्री राम जी बोले, हे वीरेश्वर भाई लक्ष्मण, मैं प्यासा हूँ, मुझे जल की आवश्यकता है, अतः तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र जल मंगाओ। सूत जी बोले, यह सुनकर वानर गण जल लेने के लिए 10 दिशाओं में गए और जल लाकर आगे खड़े होकर प्रणाम कर उन सब ने कहा। वानर बोले, हे स्वामिन, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों को तृप्त करने वाला तथा अत्यंत उत्तम जल लाए हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। सूत जी बोले, सूतवाच सो प्रसन्नतरो भूत्वा कृपादृष्ट्या विलोक्यतान् तच्छ्रुत्वा रामचन्द्रो वशो स्वयं जग्राह तज्जलं शशैव तज्जलं नीत्वा पातुमारब्धवान्यदा तदा च स्मरणं जातमेतमस्य श्रेक्षया। सूत जी बोले, वानरों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर स्वयं वहां जल ग्रहण किया। उन शिव भक्त राम ने जो ही जल लेकर पीना प्रारंभ किया, उसी समय शिव की इच्छा से उन्हें स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया है, फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा संपन्न की और तदुपरांत उन रघुनंदन ने जल का पान किया। उन्होंने आवाहन आदि 16 उपचारों को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से शिव जी का पूजन किया और इसके बाद प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक शिव को संतुष्ट कर वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। श्री रामायवाच स्वामी शंभो महादेव सर्वदा भक्तवत्सल पाहि मां शरणापन्नं त्वद्भक्तं दीनमानसम् एतज्जलमगाधं च वारिधैर्भवतारण रावणाख्यो महावीरो राक्षसो बलवत्तर वानराणां बलं हेतुचञ्चलं युद्धसाधनं मम कार्यं कथं सिद्धं भविष्यति प्रिया। श्री राम बोले, हे स्वामी, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले मुझे अपने भक्त की रक्षा कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस समुद्र का यह जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। हे देव, हे सुव्रत, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण होना दुर्लभ है। यह रावण भी आपका परम भक्त है और यह सभी लोगों से सर्वदा अजय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह महान वीर तथा तीनों लोगों का विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूँ और सर्वदा आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार कर आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। सूत जी बोले, सूतवाच इत्येवं सच सम्प्रार्थ नमस्कृत्य पुनः पुनः तदा जय जयद्वक्ष्यरुद्घोषः शङ्करेति च इति स्तुत्वा शिवं तत्र मन्त्रध्यानपरायणः पुनः पूजां तद कृत्वा स्वाम्यग्रे सनमर्तः। सूत जी बोले,
इस प्रकार उन्होंने शिव की प्रार्थना करके और बारंबार उन्हें नमस्कार कर हे शंकर आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वर में इन उद्घोषों से जयकार की। इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ की भावना करते हुए उन्होंने शिव जी की पुनः पूजा करके उन स्वामी के आगे नृत्य किया। जब वे प्रेमार्थ हृदय होकर गाल बजाने लगे तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल एवं परम दिव्य रूप धारण कर तत्काल वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर इसके बाद राम की भक्ति से प्रसन्न चित्त होकर उन महेश्वर ने कहा हे राम तुम्हारा कल्याण हो, वरदान मांगो। उस समय उनके रूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्म परायण श्री राम ने शिव की पूजा की और उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति कर प्रसन्नता पूर्वक शिव को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर उन महेश्वर ने पुनः कहा कि हे महाराज आपकी विजय हो। तब शिव जी के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वे मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करने लगे। श्री राम उवाच त्वयाते यमिः स्वां लोकानां पावनाय च परिशामुपकारार्थं यदि तुष्टोऽसि शंकर। श्री राम बोले हे स्वामिन, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहीं पर निवास करें। सूत जी बोले उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं पर लिंग रूप से स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। बोलो श्री रामेश्वर भगवान की। उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से श्री राम ने शीघ्र ही समुद्र को अनायास पाकर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी प्रिय सीता को प्राप्त किया। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। यह शिवलिंग भोग मोक्ष देने वाला तथा सदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगा जल के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंगों को स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोग कर श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से केवल मोक्ष प्राप्त कर लेगा। दिव्य गंगा जलेनैव स्नापयिष्यति शिवम् रामेश्वरं च सद्भक्त्या सजीवन मुक्त एव इह भुक्ता अखिलां भोग देवानां दुर्लभानपि अन्ते प्राप्य परं ज्ञानं कैवल्यं प्राप्नुयात् ध्रुवम् इति वश्च समाख्यातं ज्योतिर्लिंगं शिवस्य तो रामेश्वराभिधं दिव्यं शृणुत्वां पापहारकम्। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव जी के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों से कर दिया। यह महात्म्य सुनने वालों के पापों को नष्ट कर देने वाला है।